रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले कि बहू, मैं बाथरूम में चक्कर खाकर गिर गया था और मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मसाज कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद जो हुआ उसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी के 2 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। शादी के 2 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी मम्मी नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पापा कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुँह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसीलिए डर और भी ज़्यादा थी। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पापा ने कहा, अब आपका बेटा ही नहीं रहा तो आप मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पापा से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वह कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उसे ले जाने दो। उसके घर की बहू है, दामाद की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। माँ के झगड़े करने के बाद पापा ने बिना कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो कपड़े लेकर आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। ससुराल में अपने कमरे में कपड़ा बदल रही थी, तभी मेरे ससुर आए और बोले, एक कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से किचन में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है कि इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था। आपके घर से यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, ससुर जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपके बेटे की तरह हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुझे मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए हैं। 2-3 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरी और ससुर के अलावा कोई और नहीं था। और रात के आखिरी पहर कौन दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मसाज कर देती तो मुझे थोड़ा आराम मिलता। मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे में तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर किसी कम उम्र में इस दुनिया में चला गया। यह सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे अच्छी तरह से देख रहे थे, जिससे मुझे और डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुला लूँ। इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मसाज कर दो, मुझे इतने में ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप सो जाइए, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू ऐसे हालात में मुझे तुम अकेला छोड़कर चली जाओगी। अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जाऊँगा। इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहें, क्या बात है। मेरे ससुर थोड़ा मुस्कुराकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुझे उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुझे इस घर में ले आया। उनकी इस बात से मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में सोफे पर लेट गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहू मैं तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो।
ताकि कोई कुछ ना कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो तो मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए 9 महीने हो चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया, तो कुछ कहने का मन नहीं हुआ। एक तरफ सौतेली माँ का अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात हो गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोची, अपनी स्थिति का विश्लेषण किया। ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर भी ख्याल आया कि मैं अपने पापा से घर जाकर बात करूंगी, लेकिन यह सब बातें अपने खुद के पापा से करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में संभल नहीं सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम हो गए, मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला और मुझसे कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन भर तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होती है। यह सभी बातें सुन मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल न पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझसे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच का संबंध बताना चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो कि उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दी थी, उसने मुझसे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने का चाहती उनके बातों को मुझे परेशान करती थी। मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वह चाहते थे कि अब हम दोनों एक ज़िंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाए और कई सवाल उठ रहे थे कि क्या यह सही है, क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह बात की थी, मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार मंजा रुक जाओ विचार करने के बाद ससुर से बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर आस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तब मैं ससुर के कमरे पर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझसे देखकर थोड़ा परेशान हो गया। मैं अंदर गई और बोली, रुक जाओ रे ससुर जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठाया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, इतनी रात में क्यों आई? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, ससुर जी मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक मैं भी साथी की, लेकिन मुझे इस रिश्ते के लिए एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर करूँगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। मैंने अपनी सहमति दी। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक छोटी सी समारोह में शादी कर ली। यह शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग साथे रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ पाने बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहाँ मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वहीं घर में मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ नया कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते तो कभी मेरे लिए नई चूड़ियाँ खरीदे। मैं पर एक प्रति अलग तरह का व्यवहार महसूस करना शुरू कर दी। हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत किया। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ दूसरों का नहीं, बल्कि एक मजबूत बंधन बन गया था। वह मुझे हर उस समय सहारा देते जब मुझे उनकी ज़रूरत होती। बाहर ले जाओ उसको। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा में ले रहा। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया, हर बार एक दूसरे को साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि
जीवन में अगर साथी ही सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती, उसे पार न किया जाए। समाज की नज़र में हमने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार, उनके साथ बिताए हर पल मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह दिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी मुश्किल, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। उनके साथ बिताए हर पल ने बताया कि जीवन को कैसे नए सिरे से जिया जाए। हमने मिलकर अपने जीवन की हर चुनौती का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। अब हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई ज़िंदगी के सामने दिखा रहा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।